तो वन पंच मैन का नया चैप्टर यानी चैप्टर 236 आ चुका है और इस चैप्टर में कुछ ऐसा हुआ है जो कि मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, यानी गारो और शिर्यू की फाइट। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे लग रहा था कि शिर्यू बार बार बोलेगा गारो से फाइट करने के लिए, लेकिन गारो मना कर देगा। क्योंकि दिक्कत क्या थी ना, इन दोनों को ही एक दूसरे के पोटेंशियल के बारे में नहीं पता था। लेकिन होता क्या है, पिछले चैप्टर के एंड में शिर्यू गारो के पोटेंशियल को देख लेता है और इस चैप्टर में गारो शिर्यू का पोटेंशियल देख लेता है। दैट्स व्हाई दे बोथ एग्रीज। और इस चैप्टर में एक ऐसी हिंट भी शो करी गई है जो कि ये प्रूव करती है कि शिर्यू भी गारो की बराबरी पे आता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, कीप वाचिंग। तो यार इस चैप्टर की स्टार्टिंग ही बहुत तगड़े कवर पेज से होती है जिसपे वन पंच मैन काफी अलग तरीके से लिखा गया है। वैसे तो नॉर्मली ऊपर हेडलाइन लिख दी जाती है, लेकिन यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से एनवायरनमेंट में ब्लेंड करा गया है। खैर, इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है गारो के उस मॉन्स्टर को तबाह करने से, जो कि हमें दिख भी गया था पिछले ही चैप्टर में। ऐसा करने पे शिर्यू का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है और वहीं बेंग भी काफी सरप्राइज होता है। गारो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी ट्रेनिंग को सीरियसली ले रहा था, बल्कि बेंग ये अटैक देख के रियलाइज करता है कि गारो पीछे से भी खुद की ट्रेनिंग कर रहा है और अपनी टेक्निक्स को पॉलिश कर रहा है। इसके अलावा गारो के कोवर्कर्स का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें से उसका पार्टनर तो काफी खुश होता है कि यार मेरा पार्टनर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन वहीं उसका बॉस उसकी फट रही होती है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि हाँ, मुझे बताया गया था कि ये प्रोबेशन पे काफी ज्यादा बड़ा क्रिमिनल है, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसके तुरंत ही बाद एक खतरनाक चीज होती है। गारो रियलाइज करता है कि मॉन्स्टर मर तो चुका है, लेकिन मरते मरते एक अटैक करने वाला है। ये मॉन्स्टर के कहने का तरीका था कि हम डूबेंगे तो तुम्हें भी ले डूबेंगे। अब ये अटैक तो था गारो की तरफ, लेकिन गारो इस अटैक से बच जाता है समहाउ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यही अटैक इन दोनों कोवर्कर्स की तरफ बढ़ रहा था एंड तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इतना बड़ा क्रेटर बन जाता है जमीन में इस अटैक से, जो देख के गारो बिल्कुल अंधेरे में, क्योंकि उससे रियलाइज होता है कि शायद उसके कोवर्कर्स बिल्कुल एवेपोरेट हो चुके हैं, नामो निशान नहीं बचा उनका। लेकिन अगले ही पैनल में शो कराया जाता है कि शिर्यू ने ना सिर्फ उन दोनों कोवर्कर्स को बचा लिया, बल्कि उनके ट्रक को भी बचा लिया। लिटरली बंदा पूरे के पूरे ट्रक को उठा के बिल्डिंग की रूफ तक पहुंच जाता है, जिसे देख के यार मैं तो काफी शॉक्ड था। मुझे पता था कि शिर्यू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग एक ट्रक को उठा के, जो कि कम से कम 4-5 टन का होगा, एक 3-4 मंजिल वाली बिल्डिंग की रूफ पे पहुंच जाना, इट्स नॉट अ स्मॉल फीट। और ऐसा करने के बाद शिर्यू पता है क्या बोलता है? फ्यू, दैट वाज क्लोज वन। इसके बाद शिर्यू पूरे के पूरे ट्रक को और उनको वर्कर्स को जमीन पर रखता है और गारो से हंसते हुए बोलता है, क्या कहते हो, आर नॉट यू ग्लैड कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट था? जिस पर गारो भी लाइक थोड़ा बहुत। इस पे ये दोनों कोवर्कर्स काफी शुक्रगुजार होते हैं शिर्यू के, और उनमें से जो एक था यानी गारो का पार्टनर पूछता है शिर्यू से, क्या तुम एक हीरो? इस पे शिर्यू काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि हाँ, तुम कह सकते हो, लेकिन एक ट्रू हीरो बनने के लिए मुझे अभी एक काफी बड़ा सफर तय करना है। आई एम शिर्यू फ्रॉम द वॉइड फिस्ट, नाम याद रखना। इसके बाद ये बंदा फोटो मांगता है, क्योंकि भैया हीरो के साथ फोटो लेना कोई छोटी बात तो थी नहीं। लिटरली वन पंच मैन मांगा में तो सेलिब्रिटीज की तरह बिहेव करते हैं हीरोज। जिस पे गारो शिर्यू से फिर से पूछता है कि भाई तू यहाँ पर कर क्या रहा है, आखिर चाहता क्या है तू? जिस पे शिर्यू फिर से वही चीज बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया तो था, आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट यू एज अ मार्शल आर्टिस्ट, इसलिए तुम्हारे संग दो हाथ करना चाहता था मैं, और ये जानना चाहता था कि आखिर हीरो हंटर कहलाए जाने वाला बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये चीज सुन के गारो का जो पार्टनर था वो काफी सरप्राइज और घबरा जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हीरो हंटर, जो कि एक टाइम पर काफी ज्यादा मशहूर नाम हो गया था, लोग घबराने लगे थे इस नाम से, वो उसके साथ ही वर्क कर रहा था। इतने में गारो जवाब देता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हारे साथ इस फाइट से मना करता हूँ? इस पर शिर्यू बोलता है, देख ले भाई, तुझ पर मेरा एक एहसान है। जिस पर गारो रिप्लाई में बोलता है कि ठीक है, लेकिन मेरे पास बाद में रोते हुए मत आना, बिकॉज आई एम प्रिटी बैड एट होल्डिंग बैक। और भाई ये कहते हुए जो बैडेस्ट लग रहा होता है गारो, लिटरली मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क की याद आ गई। अब इन दोनों की बातों के दौरान गारो का पार्टनर सोच रहा होता है दैट ही इज चैलेंजिंग हीरो हंटर, वो भी 1-on-1, वो भी तब जब गारो सेंपाई ने सिर्फ एक अटैक में ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर की फाड़ के रख दी। क्या ये बंदा सही में होश में भी है? जिसके बाद शिर्यू तैयार हो जाता, अपनी शर्ट उतारता और उसकी फिजिक देख के बेंग काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और इम्प्रेस भी हो जाता है, और उसे इंटरेस्ट आया था कि देखते हैं इस मैच में मजा तो आएगा। और सिर्फ वही इंटरेस्टेड नहीं था, गारो का पार्टनर भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था इस 1-on-1 फाइट के लिए। जिसके बाद शिर्यू अपना स्टैंस लेता है, देन गारो अपना फाइटिंग स्टैंस लेता है। ये दोनों तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए
और ऑडियंस भी तैयार थी इस फाइट को देखने के लिए। एंड इसी के साथ इनकी फाइट शुरू होती है। अब ये फाइट शुरू तो हो गई है, बट आई एम प्रीटी श्योर ये फाइट एंड किसी की हार के साथ या फिर किसी की जीत के साथ नहीं होगी। कोई ना कोई इस फाइट को इंटरप्ट कर देगा, क्योंकि जनरली मांगास और एनिमेज में ऐसा ही होता है। यानी कोई दो साइड कैरेक्टर्स हैं, एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं स्ट्रेंथ में, तो उनकी फाइट कभी भी हार या जीत के साथ एंड नहीं होती, हमेशा इंटरप्ट होती है। ये लिख के रख लो, इंटरप्ट ही होगी ये भी फाइट। एंड दैट्स हाउ दिस चैप्टर एंड्स विद दिस क्रेजी क्लैश। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना है, ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।